सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 8 मई को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य परीक्षा लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होना बिल्कुल क्लियर ही है और यह भी उम्मीद है कि आप सभी ने परीक्षा शुल्क जमा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। साथ ही परीक्षा केंद्र और उसके लोकेशन के बारे में भी जानकारी एकत्र कर लिया होगा। तो अब परीक्षा के आयोजन में मात्र 6 दिन शेष बचे हैं और इन 6 दिनों में ऐसा क्या पढ़ लिया जाए या कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक का कायदे से रिवीजन कर लिया जाए कि बस एक सीट क्लियर हो जाए। इसी महत्वपूर्ण बिंदु पे आज हम चर्चा करेंगे कि अगले 6 दिनों के सार्थक एवं भरपूर प्रयास को 100% सफलता में कैसे कन्वर्ट किया जाए। वैसे तो आप सभी ने 4-4.5 महीने की तैयारी में सिलेबस के सभी 38 टॉपिकों का गहन अध्ययन जरूर कर लिया होगा, लेकिन इन टॉपिकों में से कुछ टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनका इन 6 दिनों में रिवीजन करके 100% सफलता के सोपान तक पहुंचा जा सकता है। जैसा कि करीब 4 महीने पहले के एक वीडियो में मैंने एनालिसिस करके बताया था कि सिलेबस में 23 से 24 टॉपिक ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनसे लगभग 70 से 75% तक प्रश्न आएंगे, लेकिन समय की वर्तमान में कमी है। तो ऐसे में 6 दिनों में कायदे से रिवीजन करने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट, जिसमें डॉक्टर और कुछ अन्य अनुभवी लोग शामिल हैं, के साथ मिलकर 13 ऐसे टॉपिक चुने हैं जिनका यदि इन 6 दिनों में गहन रिवीजन कर लिया जाए तो लगभग 60% तक प्रश्न इससे मिल जाएंगे और सिलेक्शन तो 50% प्लस मार्क्स पे 100% होना है, क्योंकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि हर 2 अभ्यर्थी में से एक का सिलेक्शन होना पक्का है। तो चलिए सिलेबस के उन महत्वपूर्ण 13 टॉपिकों को देख लेते हैं जो सफलता की दृष्टि से निर्णायक और महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए हम सिलेबस को देख लेते हैं। पहले तो परीक्षा की योजना, विषयगत ज्ञान यानी कि आपके सिलेबस के टॉपिक होंगे, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, उसके लिए कुल मार्क्स भी 100 होंगे, समय अवधि इसकी 2 घंटे की होगी। अब आते हैं हम इसके सिलेबस पे। सिलेबस में हमने कुछ टॉपिक जो है चयनित किए हैं, उन टॉपिकों पे एक्सपर्ट की राय लेकर के हमने डिसाइड किया है। तो चलिए उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक संख्या जो है 4 पे आते हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में जो है जानकारी हमें एकत्र कर लेना है। जैसे WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, UNFPA हो गया, इस टाइप की जो संस्थाएं हैं, या कोलंबो प्लान हो गया, इन संस्थाओं की स्थापना कब हुई, इसके कितने सदस्य देश हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके मुख्य कार्य कौन से हैं, उससे संबंधित जो है विशद जानकारी आप लोगों को इकट्ठा कर लेना है। तो टॉपिक संख्या 4 को हम लोगों ने लिया है। इसके बाद टॉपिक संख्या 5 भी लिए हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। टॉपिक संख्या, चूँकि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य और दायित्व, तो क्योंकि उनको फील्ड लेवल पे काम करना है, तो उनसे संबंधित उनके कार्य, टीकाकरण उनका मुख्य कार्य है, लोगों को एडवाइस करना, लोगों को बीमारी के बारे में सजेस्ट करना, सही उपचार का तौर तरीका बताना, यानी कि कम्युनिकेशन उनसे बराबर बनाए रखना, यही उनका मुख्य काम है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से भी करीब 4 से 5 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक संख्या 8 है, 8। टॉपिक संख्या 8 पे बात करें, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध। न्यूट्रिशन में आपका जो है विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, या इनसे संबंधित जो बीमारियां होती हैं, इनकी कमी होने पे क्या क्या बीमारी होती है, क्या उसके उपचार हो सकते हैं, इससे संबंधित जितने भी बिंदु बनते हों वो आप लोग निश्चित रूप से देख लीजिएगा। उसके बाद टॉपिक संख्या 9, 10 और 11, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन टॉपिकों से भी लगभग मान के चलिए 7 से 8 प्रश्न बनेंगे। 9 में खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, यानी कौन कौन से खाद्य पदार्थ कौन कौन सी बीमारियों में रोकथाम करते हैं, या विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार क्या हो सकता है, नवजात के लिए क्या होगा, बच्चों के लिए क्या होगा, वयस्कों के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, प्रेग्नेंट लेडी के लिए अलग से क्या व्यवस्था हो सकती है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा विटामिन और खनिज से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता, ये सारे टॉपिक, इससे संबंधित ये जो टॉपिक हैं तीनों, 9, 10 और 11, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ठीक ठाक लगभग 10-12 प्रश्न आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में टॉपिक संख्या 13 को हम लोगों ने लिया है, मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली एवं उनके कार्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक है ये। इस टॉपिक से कम 8 से 10 प्रश्न बनेंगे।
क्योंकि पूरी बायोलॉजी, पूरी जूलॉजी, पूरा मेडिकल साइंस यही ह्यूमन स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। तो इससे 8-10 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। इससे संबंधित जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है इन 6 दिनों में आपको बेहतर रिवीजन कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में जो है टॉपिक संख्या 16 और 17 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 और 17 संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपचार, सामान्य उपाय। ये एएनएम का मूल काम होता है, जो गांव स्तर पे लोगों के संपर्क में होती है तो उसे संक्रामक रोगों से बचाव के बारे में, उसके नियंत्रण के बारे में लगातार संपर्क में बने रहना होता है। इसके अलावा संक्रामक रोग के लक्षण, बचाव, उपचार ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसके कारण क्या है, उसके बचाव के तरीके क्या है, उसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, उसमें कौन सी मेडिसिन खाई जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल ही क्लियर हैं। उसके बाद आते हैं हम टॉपिक संख्या 33, 34, 35 और 36। 33, 34, 35, 34, 35, 36 ये महिलाओं से संबंधित है। ये प्रेगनेंसी से और उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आता है या उनको किस प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनके शरीर में क्या कमी है, ये सारी चीज़ें इससे संबंधित ये चारों टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग 15 के आसपास प्रश्न बनेंगे। तो इस तरह जो है कुल मिला करके हम लोगों ने जो है 13 टॉपिक डिसाइड किया है। इन 13 टॉपिक के से कुल मिलाकर के जो है लगभग 60%, 60-62 तक प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। तो इन 13 महत्वपूर्ण टॉपिकों को शेष 6 दिनों में अगर आप बेहतर रिवीजन कर लेते हैं तो सफलता बिल्कुल निश्चित रूप से मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो बस कुछ सुझाव हैं हम लोगों के, लेकिन इससे बेहतर प्रबंधन यदि आप लोगों ने खुद डिसाइड कर लिया है तो उसी के अनुसार बाकी 6 दिन का इस्तेमाल करिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि व्यवहारिक स्तर पे निर्णय आप लोग बेहतर ले सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अंत में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।